सत श्रीकाल भाई, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अग्निवीर भाइयों, रुकिए एक मिनट के लिए। अगर आपने कहीं पढ़ लिया कि अग्निवीर को 50% रिजर्वेशन मिल गया है तो इस खबर को आधा अधूरा समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि असली सवाल ये है कि 50% रिजर्वेशन आखिर किस नौकरी में है। क्या हर अग्निवीर को इसका फ़ायदा मिलेगा? और हरियाणा में जो नया फैसला आया है उससे इसके बीच में कितना बदलाव हुआ है। और भाई सबसे आखिर में मैं हरियाणा वाला पूरा मामला आपको समझा दूंगा। उससे पहले आप रिजर्वेशन के बारे में पूरा समझ लें। जो परसेंटेज है पहले उसे समझ लीजिए, उसके बाद हरियाणा वाला जो खबर है उसे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक अलग अलग जगहों पर एक्स सर्विसमैन के लिए कितना रिजर्वेशन सामने आया है। सीएपीएफ और असम राइफल में 50%, हरियाणा की कुछ यूनिफॉर्म पोस्टर्स के ऊपर 20%, छत्तीसगढ़ की कुछ क्लास 3 पोस्टों पर 10%, हरियाणा ग्रुप सी में 5% और हरियाणा ग्रुप बी में 1%। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये सारे परसेंटेज एक ही भर्ती के नहीं हैं, हर जगह के रूल अलग हैं। और यही वो बात है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज की जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, सीएपीएफ में 50% रिजर्वेशन सुनने में इतना बड़ा है तो आखिर में ये 50% मिलेगा कैसे? क्या अभी वो जो अग्निवीर सर्विस में हैं उन्हें, या फिर 4 साल पूरा निकलने के बाद एक्स सर्विसमैन को? यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल लेवल पर बड़ा प्रोविज़न सीएपीएफ और असम राइफल की कांस्टेबल जीडी राइफलमैन रिक्रूटमेंट से जुड़ा है। यहाँ एक्स अग्निवीर के लिए 50% वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। और सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, एज रिलैक्सेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा छूट की गई है। लेकिन भाई यहीं पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर 100 वैकेंसीज हैं और 50% रिजर्वेशन है तो इसका मतलब क्या ये 50 अग्निवीर की नौकरी पक्की? नहीं भाई, रिजर्वेशन का मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होता। एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट रूल्स और बाकी कंडीशन भी इस पर लागू होती हैं। इसलिए 50% देखकर खुशी ज़रूर मनाओ, लेकिन इसका मतलब सही समझो। एसएसबी के नए रिक्रूटमेंट रूल्स में भी कांस्टेबल जीडी की 50% वैकेंसीज एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया है। इसका मतलब सेंट्रल फोर्सेस में एक्स अग्निवीर के लिए रास्ता पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हरियाणा की कहानी बाकी है, क्योंकि अगर आप हरियाणा के अग्निवीर हैं तो अगली बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा में सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात नहीं है। कुछ यूनिफॉर्म और अन्य पोस्टों में 20% तक रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया है। और अब जो नई हरियाणा वाली खबर आई है उसमें कौन कौन सी पोस्ट और कौन सा नया बदलाव जुड़ा है वो मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ के साथ दिखाता हूँ। ये हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज़ है। अग्निवीर के लिए गुड न्यूज़, इस राज्य में पुलिस भर्ती समेत 6 सरकारी नौकरियों से मिलेगा आरक्षण। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी गई है। वन रक्षक समेत 6 प्रमुख पदों पर 20% और अन्य पदों पर भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही इन पदों के लिए फिजिकल टेस्ट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी बड़ी राहत दी गई है। तो देखिए कितनी बड़ी इसमें राहत दी गई है और आप सबके लिए, अग्निवीर भाइयों के लिए कितना बड़ा मौका है ये। हरियाणा सरकार ने सेना से आपकी सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। 20% आरक्षण दिया गया है। 1 सितंबर से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू होगी ये जो योजना है। तो 20% आरक्षण है, 6 विशेष पदों पर दिया गया है। इन सभी नौकरियों में पुलिस कांस्टेबल के अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर, ये सब चालक शामिल है। देखिए कितना बड़ा आपके लिए मौका होने वाला है। आगे क्या कुछ दिया गया इस खबर में वो भी सुन लीजिए। कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण का विभाजन। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार इस 20% कोटे के तहत अनारक्षित जनरल वर्ग के लिए 9%, बीसीए के लिए 3%, बीसीबी के लिए 2%, डब्ल्यूएस के लिए 2%, वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2% और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण तय किया गया है। इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए। और उसके बाद ग्रुप बी और
अन्य ग्रुप सी पदों पर भी लाभ। विशेष पदों को छोड़कर बाकी अन्य ग्रुप बी ग्रुप सी पदों में अग्निवीर को 5% आरक्षण मिलेगा। वहीं तकनीकी व कौशल विशेषज्ञ वाले ग्रुप बी पदों पर 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिजिकल टेस्ट। इसके बाद देखिए भाई, सरकार ने अग्निवीर को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी छूट दी है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और माइनिंग गार्ड जैसे पदों के लिए उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट में भी छूट रहेगी। हालांकि उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा और मेरिट में जगह बनाना अनिवार्य होगा। देखिए कितनी सारी आपको छूट दे दी गई हैं। इस न्यूज़ के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा बीच में रिलैक्सेशन दी गई है। जो भाई अग्निवीर के आने वाले हैं उनके लिए आगे की नौकरी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तो अग्निवीर भाइयों के लिए बल्ले ही बल्ले है।